में से ये तो हो सकता है। बढ़िया किया, उसको और डिटेल उसको शोध किया है ना, जो परिभाषा को देख के। बढ़िया है। ठीक है, और भी किसी को रखना है कुछ जो अभी तक नहीं आया हो, या किसी को और ऐसा कुछ लगा हो कि ये मेरे को छुआ कल और उससे मुझ में कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि मेरा कुछ सॉल्व हुआ, समाधान हुआ, ऐसा कोई शेयरिंग हो तो। हाँ भैया जी, मैं ये मेरे बारे में प्रकाश डालता हूँ। ये प्रभु जी ने मैंने पहली शिविर विसनगर में की, એટલે मैं ફક્ત 20 દિવસના ही मैं जीवन विद्या में आया हूँ। तो हाँ 20 दिन हुआ है। 20 एक ही 20 शिविर विसनगर 20 की है। 20 दिन हुआ है। परिचय ये हाँ, प्रभु जी ले रहा है, ये प्रकाश पर प्रभु जी ले रहा है मुझे। 20 दिन पहले किया आपने हाँ शिविर। जी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया। हाँ, प्रभु जी की कृपा हो गई। थोड़ा जीने से जोड़कर कुछ रखिए क्या, कुछ ऐसा जीने से जुड़ा हुआ कुछ समझ में आया हो तो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। हम साथ साथ जा रहे हैं, मैं ये क्या दिल्ली जा, आपकी अपने इच्छा है अपने तो। नाम को सार्थक कर रहे हैं, सबको तार रहे हैं। बढ़िया। प्रभु जी का भैया प्रभाव इतना है ना, तो वो तो बहुत डरते हैं उनके मित्र, क्या नहीं वो प्रभु जी डांटेंगे ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। तो भैया कल में जो मन की जो बात हुई ना, हाँ उसमें एक चीज़ खास ध्यान में आई कि जो हम भ्रमित अवस्था में अभी जो आस्वादन और चयन कर रहे हैं, मतलब आस्वादन शब्द अभी स्वादन शब्द बोलते हैं, हाँ। तो वहाँ जीवन प्रकट नहीं होता है। ये और दूसरी भी बात बताई थी आपने, तो वो एक खास मुझे छू जाने कि हम जो रूटीन में जो काम करते हैं तो उसमें जीवन प्रकट नहीं होता है। बहुत बढ़िया। क्योंकि जीवन का प्रकट जो है वो उसको तो निरंतर सुखी रहने के अर्थ में, और जो सही इसका काम है उसमें ही वो प्रकट होता है। हाँ, बहुत तो बढ़िया। जो परसों आपने बताया था कि जो पहचानना और निर्वाह करना काम है, तो जब हम चैतन्य होकर भी उतना ही काम कर रहे हैं तो फिर हम जड़ ही है, ऐसा एक अच्छा ध्यान गया। और दूसरा अपना जो जागृति में जो हम चयन बोलते हैं, तो वो संबंधों का चयन और मूल्यों का आस्वादन, वो एक क्लियर कट डिमार्केशन हुआ। ऐसे सुना तो है 3 साल में काफ़ी बार, मगर एक स्पष्ट भेद रेखा है ना, वो कल अच्छा हुआ कि वो हम उसमें सुविधा का चयन करते हैं और उसमें संवेदनाओं का आस्वादन करते। एक बहुत बढ़िया बात कल ये हुआ कि सुविधा संग्रह में भी कहीं सूक्ष्मता में संबंध तो है ही, इसलिए फिर मैं उसको उस तरह जोड़ा कि भास आभास हमको हो रहा है अच्छापन का, बस तो हो रहा वो उसमें जो मूल में संबंध है सुविधा संग्रह में, इसके हिसाब से होता है, होगा। इसलिए हो रहा है। हाँ, तो वो एक ध्यान उसमें गया। इसलिए हो रहा है, संवेदना भी क्या है, शरीर से संबंध का भास हो रहा है, हाँ, इसलिए। तो मूल और में तो संबंध ही है। जी, और जो ये अपने गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, वो तो कई बार शब्द बोले और सुने, मगर व्यापक के संदर्भ में जब आपने बताया कि हम बोलते थे कि भाई चैतन्य वो गठन पूर्ण है, उसका काम क्या है, शरीर को बनाए रखना, मगर क्यों बनाए के रखने का उसमें आया, तो वो इसका भौतिक रासायनिक क्रिया कंप्लीट हो गई तो स्टेबल हो गया, तो उसमें बने रहने का गुण है, इसलिए वो शरीर को बनाए रखने के हिसाब से वो एक्टिव है, प्रेरणा दे पाता है। प्रेरणा के हिसाब से। और व्यापक मध्यस्थ है, तो अभी वो क्रियापूर्णता गठन पूर्णता के मगर वो मध्यस्थता उसमें आई नहीं है, इसलिए उसको क्रियापूर्णता की प्यास है। वो एक बड़ा अच्छा सिप ठीक, कल हुआ। बहुत बढ़िया। अस्तु। व्यापक, व्यापक मध्यस्थ है ना, तो मध्यस्थ मतलब बने रहना, तो उससे गठन पूर्णता मतलब बने रहने वाला काम तो हो गया, पर व्यापक पूर्ण भी है, तो अभी पूर्ण वाला काम नहीं हुआ है ना। मध्यस्थ तो है ही पर पूर्ण भी है, तो पूर्णता की ओर बढ़ना है भी, क्रिया पूर्णता की ओर। थोड़ा समझ में ये आया कि अभी तक जो आदर्शवाद में से हम जो सीखा है, जो पढ़ा है, सुना है, वो सब शरीर की लेवल की ही बात थी, संवेदना का ही बात थी, और उसमें से हम सुख ढूंढ रहे थे। तो इतना तो पता चल गया कि संवेदना जो वो चित्रण में साधन और सुविधा से ही मिलता है सब, तो वो चित्रण में वही इकट्ठा करते हैं हम, तो वही हिसाब से हम डिमांड करते हैं।
लेकिन सुख चाहिए, जीवन का स्वभाव है, तो वो साधनों से तो नहीं मिलता है। ठीक बात इसीलिए आज तक तो ऐसा ही था कि भाई हम शरीर को ही सुखी करना है, शरीर को ही सुखी होना है। गीता में भी कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन को, तो कृष्ण का जीवन बोल रहा था और अर्जुन का शरीर सुन रहा था। तब अर्जुन को मालूम नहीं था कि मैं कौन हूँ। तो वो भी अभी थोड़ा समझ में आया, पता चला कि भाई अर्जुन वो जड़ था और कृष्ण वो जीवन था। कृष्ण का जीवन ही उनको बोल रहे थे ना, कृष्ण का शरीर थोड़ा उसको बोल रहा था। शरीर तो दोनों के पास था, लेकिन जो कृष्ण बोल रहा था वो जीवन के लेवल लेवल से बोल रहा था। सही बात है। और वो जीवन एक शरीर को सुना रहा था। ऐसा मेरा कहना है। धन्यवाद। भैया कल की मेरी उपलब्धि ये रही कि अब तक ऐसे लग रहा था कि हाँ जो कर रहे हैं वो सही है, जा रहा है वो सही है, बट फिर भी ऐसे था कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो कल मुझे ये समझ में आया कि जैसे शरीर को चलाने के लिए जानवर जो जीते हैं 5 संवेदना का उपयोग करके, हम तो मतलब उनसे भी कुछ डाउन हो गए कि हम बस हमें सिर्फ अपने जो इंद्रिय सुख है 5 इंद्रियों के थ्रू उसी में ही जी रहे हैं। हाँ। वो मुझे डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हुआ था। और एक ये भी लगा था कि ये जो वो सुख की कामना में जो भाग रहे थे उसके पीछे, इंद्रिय सुख की कामना में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर आता था काम, लोभ मोह क्रोध मद मात्सर्य, वो भी उसकी वजह से ही था। तो वहाँ पर थोड़ा क्लियर हो रहा है कि अब मुझे वहाँ से थोड़ा ऊपर और उठना है और भ्रमित से जागृत बनना है। तो अब वो जागृत जीवन कैसे करना है, तो उसकी तरफ मेरा मतलब रास्ता रहेगा, जबकि वो मुझे ले जाएगा निरंतर सुख की तरफ। और हर एक मानव की वही है मेन क्रिया, पावर मतलब बोलते हैं उसका बेसिक पावर, कि वो उसके अंदर कोई ना कोई आशा रहती है और वो आशा ही वही है कि उसे सुखी होना है और वो हमेशा के लिए। तो हमें मतलब ऊपर उठना ही पड़ेगा, जागृति की तरफ जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। सही बात है। उधर भ्रमित वाला है, इधर समझदार वाला है ना। तो कितनी बड़ी समस्या है देखिए, लोग जो है ये काम क्रोध मद मोह मात्सर्य है ना, इसमें पड़ के और पूरा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं अपना और सबका, है ना। और पूरी दुनिया को हमने नरक बना दिया है कि नहीं। तो ये जो शरीर की जो ऊर्जा है, इससे जो है संबंध नहीं निकलता है, संबंध नहीं निकलता है ना, इससे तो झगड़ा ही निकल के आता है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक ताकतवर शरीर है, वो ब्रेन है, ब्रेन भी ताकतवर है और शरीर भी ताकतवर है, हाथ पैर है ना, सब पाचन वाचन सब। तो ये जो शरीर ताकतवर है उसकी जो एनर्जी अपन इधर लेके जाते हैं, है ना, वो इधर लेके जाते हैं, तो फिर वो झगड़े में जाता है। ऐसे रहता है ना। आप पैटर्न देखेंगे तो ज़्यादा स्वस्थ आदमी को ज़्यादा अच्छे से जीना चाहिए, ज़्यादा स्वस्थ आदमी ज़्यादा झगड़ा करता है ना। एनर्जी है, कहाँ ले जाएगा उसको, तो झगड़े में लेके जाता है। इसलिए फिर आदर्शवाद ने कहा कि भाई ये सब करो, है ना, व्रत करो उपवास करो, तो उससे क्या होगा, ताकत कम हो जाएगी शरीर में। ऐसे ही रहता है ना। तो शादी होती है, शादी के बाद जो है ये सबको लेके खूब झगड़े में जाता है आदमी, है ना। अगले 20-25 साल झगड़े में गुजारता है। फिर 40 साल के बाद, 40 साल की एज हो जाती है, तब तक ये शरीर जो है थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, इधर ताकत कम हो जाती है, फिर झगड़े झंझट कम हो जाते हैं। ऐसा एक पैटर्न रहता है ना दुनिया में। तो जब तक ताकत थी उसका कुछ सदुपयोग होना था, वो ताकत जो है झगड़े में निकाल दिया सारा। फिर 40 साल के बाद आदमी को जो है थोड़ा शरीर में ताकत नहीं रहती, तो झगड़ा कम हो जाता है।
कई लोगों को शरीर में ताकत चली जाती है, उसके बाद में ज्ञान होने लगता है, ठीक है ना, उनका व्यवहार चेंज हो जाता है बहुत। किसी का 40 की एज में होता है, किसी का 50 की एज में होता है, किसी का एकदम मरने ही जा रहा होता है तब होता है, 70-70 की एज में, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन तब तक शरीर की ताकत तो चली गई है, अब जो है कुछ करने की क्षमता तो है नहीं, तो वो जो भी समझ में आया है उसका जो है कुछ सदुपयोग तो हो नहीं पाएगा जीने में। फिर भी आसपास के लोग रिलैक्स हो जाते हैं, कम से कम इतना उपलब्धि होता है उसका। तो अपन क्या है, लाइफ में जो बहुत सारी स्टेज होती है ना, तो जो बहुत सारी स्टेज है कि आदमी जो है वो बच्चा होता है ना, फिर जब वो युवा होता है, फिर जब वो प्रौढ़ होता है, फिर वो बुजुर्ग होता है। तो ऐसे जो डिफरेंट एज है ना, उसके युवा होने के बीच में एक शादी वाला स्टेज आता है ना, ऐसे बहुत सारे स्टेज आते हैं ना। तो ये जो सारे जो स्टेज आ रहे हैं, इन सारी स्टेज के लिए एक एक स्तर की समझ चाहिए, है ना। बच्चा है तब कुछ समझ चाहिए ताकि उसका बचपन ठीक से गुजरे, युवा है तब कुछ समझ चाहिए, फिर शादी हुई है तो समझ चाहिए, है ना। हर स्टेज में अलग अलग है ना। तो अभी कैसा पैटर्न रहता है कि ये जिस स्टेज में अपन पहुंचते हैं, ये जो लाइफ साइकिल में जो अपन पहुंचते हैं, उसकी समझ उसमें एंट्री के पहले चाहिए कि बाद में चाहिए? पहले चाहिए ना। पर अभी अपना समाज का पैटर्न ये है कि वो लैगिंग ही रहती है, वो स्टेज निकल जाती है तब उसको समझ में आता है कि ये करना था, ठीक है ना, ऐसा रहता है ना। कॉलेज के 4 साल निकल जाते हैं तब समझ में आता है कि कॉलेज में क्या करना था, तब तक तो कॉलेज ही निकल चुका होता है ना। ऐसे ही शादी के बाद जो है वो सारा लड़ाई झगड़ा करके और अपना एनर्जी डाउन, दूसरे का एनर्जी डाउन, है ना, तो 40-45 में थका गए, फिर जाके ऐसा समझ में आता है कि उस एज में क्या करना था, ठीक है ना। तो ये समाज का पैटर्न ही है, समझ को हमने एकदम ही उपेक्षित चीज मान लिया है। तो आदमी जो है हर स्टेज में जा रहा है, उसके पहले उसकी आवश्यक समझ चाहिए, तो पूरी लाइफ सही से गुजरेगी, है ना। ऐसे बुजुर्ग अवस्था है, तो बुजुर्ग अवस्था में भी एक टाइप की समझ चाहिए कि कैसे हमारा, है ना, बुजुर्ग अवस्था ठीक से गुजरे। वो नहीं रहेगा तो फिर वो बुजुर्ग अवस्था भी ठीक से नहीं गुजरेगी। ऐसे हर हर एज में एक एक रहता है ना, पूरा कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट रहता है एकदम। जैसे यहाँ पर बहुत सारा लेने वाला भाग रहता है, सभी तरह की चीज़ें, है ना, सुविधा भी भाव भी। यहाँ पर जो है उसको देने वाली जगह पर पहुँचना ही है। अगर यहाँ पर वो लेने वाली जगह पर नहीं है तो उसका बचपन ठीक से नहीं गुजरेगा, है ना। यहाँ पर वो देने वाली जगह पर नहीं है तो बुजुर्ग अवस्था ठीक से नहीं गुजरेगी, है कि नहीं है ना। तो अलग है ना, पैटर्न पूरा अलग है। यहाँ पर उसको भौतिक वाली चीज़ें बहुत सारा करना है, शरीर से बहुत सारा, है ना, उपयोग करना है, उसको अपने बल का बहुत सारा उपयोग करना है ना। अब वो बल का झगड़े में उपयोग करे कि कामोन्माद में उपयोग करे, है ना, कि उसका जो है कहीं व्यवस्था में भागीदारी में उपयोग करे। अगर वो आवश्यक समझ नहीं है तो युवा अवस्था ऐसे ही निकल जाती है, फिर जो परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे देखे तो पूरी लाइफ ही फिर दुखी में ही गुजर जाती है। अगर हर स्टेज के पहले उस स्टेज की समझ है तो पूरी लाइफ सुख में गुजरेगी, और अगर उसकी समझ नहीं है तो फिर बाद में तो लगता ही है, पता है कि इसमें तो ये करना था, ये करना था, ये करना था, तो पूरी लाइफ दुख में गुजर रही है। अच्छा, इस दुख वाले निष्कर्ष को हम चाहते हैं आगे शेयर करें, तो ये वाला जो है वो इसको शेयर करता है ना। इस स्टेज के बाद, यहाँ शादी हो गई, स्टेज के बाद ये इसको शेयर करता है कि तेरे को ये करना है ना। लेकिन ये प्रमाणित तो नहीं है ना, तो अब ये सुनता नहीं है उसकी बात को। करके समझ के नहीं के ट्राई करता है वो। हाँ, करके समझने वाला चल रहा है। जबकि करना है, समझ कर हाँ, करना है, वो वही। नहीं कर पा रहा है। और करके समझ में बीच में एक और छूट गया, करके फेल होके समझ। हाँ वही। हाँ ठीक है ना। तो तो इस स्टेज में भ्रमित जीवन में करके, है ना, फेल होके और समझ, ठीक है ना। और फिर चौथी स्टेज जुड़ जाएगी, इस फेल हुई समझ को बांटना, है ना। तो ऐसे 4 स्टेज हो जाता है ना। जबकि क्या होगा, इसको ठीक से ऑर्डर करेंगे तो, हाँ यहाँ पर ही लिख देते हैं उसको कि भाई समझ के हर हर लाइफ स्टाइल स्टेज में पहुंचा है
तो उसमें समझ के और फिर उसको कर रहा है ना, फिर करके। अब यहाँ पे फेल होने की जगह पे आ गया प्रमाणित होके, है ना। और फिर चौथी स्टेज में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना, समझ को बांटना। ऐसे बनेगा। तो एक जो है वो दुखी वाला साइकिल है ना, क्रम है, और दूसरा जो है वो सुखी वाला क्रम है। समझ पहले आ गई मतलब सुखी से पूरी लाइफ गुजरेगी, है ना, और समझ बाद में हो गई मतलब वो दुखी से सारी लाइफ गुजरेगी। तो ये उसका समाधान है ना। अभी जो है वो आदर्शवाद ने कहा कि इसको छोड़ दो, इसको, ये जो मन है ना, यहाँ पर ये जो आशा है, तो इस आशा को छोड़ दो, यहाँ पे इसको भूल जाओ, छोड़ दो, है ना। तो अपेक्षाएं छोड़ दो। तो ये जो संबंध की जो अपेक्षा है इसको छोड़ दो। फिर क्या, किसी भगवान से, है ना, किसी अज्ञात भगवान से या गुरु से संबंध बनाओ, भगवान से, गुरु से, है ना। तो ये जो संबंध है, संबंध का चयन जो होना है वो किसी रियल मानव से नहीं है, किसी अज्ञात काल्पनिक भगवान से, है ना, और उससे संबंध को बनाना है। ये सब जो रियल में जो जगत है ये सब तो मिथ्या है। नहीं, देखिए कितनी बड़ी बात है जो अपन बोल रहे हैं कि, अपन बोल रहे हैं कि जीवन, है ना, यहाँ पर भ्रमित वाले में, या आत्मा, है ना, उसको अमर बोल रहे हैं, और रियल भी बोल ही रहे हैं, है ना, किसी सेंस में। और फिर ये कहाँ पर होगा, ये जीवन या आत्मा कहाँ पर होगा, अस्तित्व में होगा कि कहीं अलग जगह पे होगा? अस्तित्व में होगा ना। अब इस अस्तित्व को, इस जगत को हम लोग माया बोल रहे हैं। अब अगर ये माया है तो इसके अंदर ये रियल चीज कैसे हो गया? नहीं, हम बोल रहे भाई अस्तित्व तो जो है उसमें तो उसको बनाया है ना, वो क्रिएट हुआ है और उसमें प्रलय आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर अस्तित्व स्थिर नहीं है, अस्तित्व कांस्टेंट नहीं है, तो उसमें कोई आत्मा है वो कैसे कांस्टेंट हो गया? अगर अस्तित्व, अस्तित्व में होगा ना जीवन या माया, तो अगर वो माया है तो फिर वो आत्मा कैसे रियल हो गया? उसकी फिर सारी चीजें अनरियल है, ठीक है ना। तो कितना बड़ा भ्रम हो गया ना। अस्तित्व को तो स्थिर या रियल नहीं बोल पाए, अब उसमें जो आत्मा है ना, उसको अपन रियल बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो नहीं बनेगा, विरोधाभास हो गया। तो यहाँ पर इस वाली चीज को, ये तो अनरियल है, ये कोई रियल चीजें हैं, इनसे ले जाके जोड़ो ऐसा। तो ये जो यहाँ पर अपन संवेदना का चयन कर रहे हैं भौतिकवाद में, यहाँ पर जो आस्वादन है ना, जो स्वादन बोल देते हैं, तो ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें सुख का भास है। सुख नहीं बोल रहे हैं, क्या है ये? सुख का भास है। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना। संवेदना में सुख नहीं होता है, संवेदना में सुख का भास होता है। सुख का भास हमको सुख जैसा लगता है, हाँ, रियल में नहीं रहता, भास रहता है वो। रियल में सुख तो उधर ही मिलेगा, संबंध में ही सुख मिलेगा, मूल्य में ही रियल सुख मिलेगा। इधर सुख का भास होता है, इसलिए फिर वो टूट भी जाता है। थोड़ी देर बाद लगता है कि ये तो है ना भास ही था खाली, इसमें सुख नहीं था, इसलिए टूट भी जाता है। असली सुख होगा तो टूटेगा नहीं। तो भास को मानव सुख मानता है। तो जैसे यहाँ पर जो है ये, जैसे संवेदना में सुख का भास हो रहा है, वैसे हाँ, दुख को भूलने में, दुख को भूलने में भी सुख का भास हो जाता है। तो दुख को भूलने में भी आदमी को सुख का भास जैसा लगने लग जाता है ना, थोड़ी देर के लिए दुख भूल गए। हाँ हाँ, कम दुख मतलब अपन दुख को भूल जा रहे होते हैं। तो हाँ, तो जीवन के पास क्या है? मानने की पावर है ना। ये जो अपन ने बात किया ना, मानना,
तो ये सब मानने की कहानी है, सारा मानने की पावर है ये। तो मानने की पावर जो है उसमें क्या खास बात है कि हम सही को तो मान ही सकते हैं, है ना, सही जो दिख नहीं रहा, जो आंख से दिख नहीं रहा लेकिन सही है, उसको अपन मान सकते हैं। ये पावर है अपने पास, दिख नहीं रहा फिर भी मान सकते हैं, ये अपने पास पावर है ना, क्योंकि सही जो है आंख से तो दिखेगा नहीं लेकिन अपन उसको मान सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसका मिसयूज होने की संभावना है। दिख नहीं रहा उसको मान सकते हैं, तो फिर ऐसा चीज जो है नहीं और दिख नहीं रहा उसको भी मान सकते हैं। तो ये पावर का गलत उपयोग है ना, इसका दुरुपयोग है, मानने की पावर का दुरुपयोग है। तो उसकी संभावना है, ठीक है ना। ऐसा क्यों हो जा रहा है? ऐसा परंपरा की वजह से हो जा रहा है। भाई बच्चा पैदा हुआ है तो उसमें तो मानने की पावर है, ताकि अभी उसको बहुत सारा आंख से दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन वो उसको मानकर आगे बढ़ सकता है ताकि वो जानने में आ जाए। लेकिन अब उसके मानने में सही मानना बैठे, ये तो फिर परंपरा की जिम्मेदारी है ना, इसमें बच्चे का थोड़ी गड़बड़ है। तो इसलिए ऐसा गड़बड़ हो जा रहा है, नहीं तो ये तो अस्तित्व में संघर्ष हो गया। भाई ऐसी पावर दे दिया जिसपे आदमी गड़बड़ भी हो जाता है ना। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अपन व्यक्ति को इसमें आइसोलेशन में देखेंगे तो संघर्ष दिखेगा, पर आइसोलेशन में नहीं है, फिर परंपरा है ना उसके लिए। अब वो परंपरा काम नहीं कर रही इसलिए वो संघर्ष की तरह दिख रहा है, ठीक है ना। और अस्तित्व में तो ऐसी व्यवस्था है कि बच्चा इस मानने का एक उपयोग तो ये करता है कि वो परंपरा को सही मानता है। तो ये मानने का ऐसे उपयोग कर रहा है ना बच्चा, बच्चा परंपरा को क्वेश्चन नहीं करता, वो परंपरा को सही मानता है। अनलेस कि उसका संस्कार बहुत बड़ा हो अंदर से जीवन में, है ना, जैसे नागराज जी का। तो ज़्यादातर हम जैसे बच्चे तो मान लेते परंपरा को सही, है ना, पर वो जब बचपन में भी थे तो उस परंपरा को सही नहीं मान पाए। उनको बचपन से ऐसा क्वेश्चन आने लगा कि ये हाँ कुछ ठीक नहीं चल रहा, हाँ कुछ गड़बड़ चल रहा है ना। तो जब वो एकदम छोटे बच्चे थे और वो क्या है वेद मूर्ति परिवार से थे, तो बहुत बड़े बड़े है ना बुजुर्ग बुजुर्ग लोग और वो भी बड़े पद वाले लोग उनके पैर छूते थे, एकदम छोटे बच्चे हैं तब भी। तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये सब सही चल रहा है, उनके अंदर से ऐसा आता था कि भाई दुनिया में तो सारा गड़बड़ हो रहा है और हमने तो दुनिया को कुछ दिया नहीं है, तो हमने कुछ दिया नहीं है तो ये मेरे पैर क्यों छू रहा है ना। हाँ नहा लो भी जाके, है ना। तो ये संस्कार है तो ऐसा करता है, पर ये एक्सेप्शनल केस हो जाएगा कि वो कोई पिछली शरीर यात्राओं में उन्होंने बहुत सारा पुरुषार्थ किया है। तो अदरवाइज नॉर्मल केस तो यही है कि बच्चा परंपरा को सही मानता है, इसमें भी कुछ खास गड़बड़ नहीं है, ये भी ठीक ही है। हाँ हाँ गलती है वो मैंने स्वीकार लिया, ऐसा नहीं स्वीकारा कि गलती है, सही है ऐसे स्वीकारा। उसकी मेरे जीवन काल में चलती रही, बाद में वो परंपरा में आई तो बच्चों को तो मालूम नहीं है सही क्या है गलत है, वो परंपरा के हिसाब से ये करता रहा और ये परंपरा की गलत विचार सरणी से ये सब भ्रमित जीवन हो गया। ऐसा